जैसा कि आप सबने सुना, महाराज जी ने इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है कि भगवान का ही स्मरण क्यों करना चाहिए। इसकी जगह पर मान लो मेरा मित्र है, उसका क्यों नहीं? तो आप महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया और मैं महाराज जी से अगले प्रश्न के उत्तर के लिए निवेदन करता हूँ। महाराज जी, जिंदगी में, जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर पाएँ? ये आप ही का नहीं, ये आपके द्वारा जाने कई लोगों का यह प्रश्न है। क्वेश्चन सबसे बड़ी क्वेश्चन अब आई है, जो जीवन में जाने कितने लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, आपका प्रश्न यह था कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो पहले तो जीवन का इसको सिंपल में उत्तर देते हैं। इसमें कोई शास्त्रीय विधि ज़्यादा डालने की आवश्यकता भी नहीं है। जीवन में सबसे पहला कार्य तो जैसे एक घर में हम दिखा दें, आपसे मैं कहूँ कि घर में जाकर देखो लाल कलर है कहीं? मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब आप घर में जाइए और देखिए कहीं लाल कलर है क्या? क्या? लाल कलर। तो आप सिर्फ़ माइंड में वही बात लेकर के जाओगे कि वास्तविक लाल कलर ही हमें चाहिए, ना पीला, ना नीला, ना काला, हमें लाल कलर ही चाहिए। तो आप वही सोच लेके जाओगे ना, और सिर्फ़ आपका टारगेट रहेगा मेरे को लाल कलर देखना है, लाल कलर मिल जाएगा मैं महाराज जी को बता दूँगा, है कि नहीं? तो आप लाल कलर खोजते, खोजते, खोजते घर में चारों ढूँढे, ढूँढते, ढूँढते, ढूँढते एक जगह आपका लाल कलर मिल गया। मिला कि नहीं? जैसे ही आपका लाल कलर मिला, तो आप प्रसन्न हो गए कि अब ये मैं महाराज जी को दिखा दूँगा कि हाँ महाराज जी ये लाल कलर मिल गया। तो उसी तरह जीवन का भी लक्ष्य कुछ ऐसे ही अटपटा-सा है कि जब हम जीवन के लक्ष्य में जब प्रवेश करते हैं, तो उसमें कितने काले-पीले आते हैं। बस यही होता है कि हम लाल कलर को छोड़ कर के काले-पीले में प्रवेश कर जाते हैं और लाल कलर को पहचान नहीं पाते, लाल कलर को खोज नहीं पाते। जिस दिन ज़िंदगी में, जीवन में कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि नहीं मेरे को तो लाल कलर ही खोजना है, क्योंकि महाराज जी ने वही उद्देश्य दिया है कि लाल कलर मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। जिस तरह आप उस कमरे में प्रवेश करते ही लाल कलर को एकदम दिमाग में धारण नहीं, पर लाल कलर खोजना है महाराज ने कहा। कहा था ना? तो उसी तरह जीवन में यह भी लक्ष्य लेके चलिए कि पहले जो हम कार्य कर रहे हैं, उस पे कॉन्फिडेंस, उस पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, उसमें सहमति और अच्छा कार्य है कि नहीं। पूरा विश्वास, अपने दिमाग से लेके तनाव सब उसी पे डाल दीजिए कि नहीं मेरे को उस चीज़ को पाना है तो पाना है। उसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन अपना रूल उतारिए कि मुझे ये करना है, प्रातःकालीन उठ जाना है 4 बजे एकदम बढ़िया। प्रातः काल का 4 बजे उठना जीवन को सार्थक बनाता है। ज़िंदगी में सबसे पहले लक्ष्य को पाने के लिए अपना रूल बनाइए कि मेरे को इस चीज़ को कैसे पाना है। जब अपने आप अकेले रहने सीख जाएँगे ना, अकेला, पहले अपने आप को अकेला चलना सिखाइए। क्योंकि 10 लोग के साथ अच्छे लोग का संगत की सठ सुधराई सठ संगति पावा। अच्छे लोग का संगत, अच्छे लोग का विचार, अच्छे लोग का व्यवहार, ये करते-करते आप एक दिन अपने लक्ष्य के पास होंगे और आपको उस लक्ष्य से कोई रोक नहीं सकता। प्रथम श्रेणी में यही है कि विश्वास अपने लक्ष्य पे रखिए कि मुझको पाना है तो पाना है। जिस तरह एक कमरे में घुसने के बाद लाल कलर का आपका दिमाग में टारगेट बना, उसी तरह दिमाग में प्रथम टारगेट यही बने कि मेरे को अपने लक्ष्य को पाना है। जी, महाराज जी ने इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो महाराज जी से मैं अगले प्रश्न के लिए निवेदन करता हूँ कि महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमको अपने लक्ष्य को पाने में असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो? देखिए फिर वही बात आई। हमें तो पहले ऐसा करना चाहिए। असुविधा सबसे बड़ी हमारी असुविधा लाइफ में जानते हैं क्या है? माया में फँस जाना। माया जानते हैं क्या? कि थोड़ा बहुत हमारे अंदर आलस आता है, सुबह उठ जाएँ, नहीं थोड़ा 4 बजे नहीं 5 बजे उठेंगे, 5 बजे नहीं 6 बजे उठेंगे। तुलसीदास जी यदि अपने आलस में ही निमित्त रहते, तुलसीदास जी यदि अपने घर में ही निमित्त रहते, सबके माया में ही घुसे रहते, तो क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते? शिवाजी इतने बड़े प्रतापी राजा थे, जाने कितने युद्ध को जीते हुए थे। इतने बड़े राजा होने के बाद भी जब उन्होंने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा, जब उन्होंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा लाइफ में, जब इतने बड़े अपने पत्नी का मुँह नहीं देखते थे वो, जब तक एक युद्ध जीत कर नहीं आते थे।
उनकी पत्नी भी कहती थी कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो तब तक हमारे पास ना आना। तो जब इतने बड़े-बड़े प्रतापी राजा जब अपने लाइफ में मेहनत करना नहीं छोड़े, तो हम क्यों छोड़े महाराज? जिस दिन ये टारगेट बन गया कि मेरे को उस चीज़ को पाना ही है, तो हमें कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये जीवन का सूत्रधार, मूल मंत्र यही ज़िंदगी में उतारिए कि मेरे को जो चीज़ करना है, तो करना है, तो करना है। सुबह उठते ही पहले आज क्या वर्किंग करें कि हमारा जीवन एकदम सफल हो, आज का दिन एकदम अच्छा हो। ऐसे करते-करते जब आप 1 महीने अपने रूल को निभाएँगे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि रूल आपको फ़ोकस करने लगेगा और रूल आपके हिसाब से चलने लगेगा और जिस दिन यह हो गया, उस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीवन में 2 चीज़ हमेशा याद रखें। एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन एक अपने आराध्य के प्रति कॉन्फिडेंस, जो मेरा परमात्मा है, जो मेरा इष्ट है, उसके प्रति भी विश्वास रखना सबसे बड़ा भगवान का कृपा का कारण होता है। जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास और अपने आराध्य के प्रति विश्वास रखना प्रारंभ कर दिए, तो समझिए कि आप जीवन के लक्ष्य को कुछ ही क्षण में पा जाएँगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास और अपने आराध्य के ऊपर विश्वास कभी ना तोड़ें। श्री राधे। बहुत ही अच्छा उत्तर हमें महाराज जी से इस बार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न महाराज जी मेरा है कि शास्त्रों का ऐसा क्या जड़ है, ऐसा क्या महत्व है, एक अर्थ से कह सकेंगे कि जिसको पाकर हम भगवान को कुछ ही क्षण में पा सकते हैं? मतलब इससे कुछ ही क्षण में हमें भगवान मिल जाएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका रहा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि शास्त्र तो बहुत हैं। 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं। तो महाराज ऐसा हम क्या करें? किसको-किसको पढ़ें? शंकर जी का है, शिव पुराण उठाएँगे तो शंकर जी का वर्णन, हुँ? अनेक पुराण उठाएँगे तो अनेक देवताओं का वर्णन, लेकिन ऐसा क्या करें कि हम जल्दी भगवान को पा जाएँ? तो हम तो यही कहेंगे महाराज एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ही को पकड़िए, लक्ष्य यही हो कि भगवान राम को यदि पकड़ते हैं, तो सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। सबसे पहले हमारा उत्तरदायित्व ये होता है कि भगवान का नाम पकड़ना अति आवश्यक है। अब आप पूछेंगे महाराज जी भगवान का नाम ही क्यों पकड़ा जाए? ऐसा नाम में क्या शक्ति है कि नाम ही पकड़ा जाए तो भगवान को हम पा सकते हैं? तो भगवान का नाम इसलिए कृपादायक है कि जैसे आपका नाम सौरभ है ना? आप ऊपर अपने कमरे में बैठे हैं? मैंने आपको खूब ज़ोर से चिल्लाकर बोला सौरभ जी, तो आपके दिमाग में तुरंत घूमने लगा कोई मुझे बुला रहा है। तुरंत बाहर निकल के दौड़ के आए ना? उसी तरह भगवान को जब नाम धर कर के पुकारेंगे, देखिए सभी शास्त्रों का सार, सभी पुराणों का रस क्या है? भागवत है। क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत है ना? तो भागवत भी पूर्ण होने के बाद एक ही शब्द कहा गया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं। भगवान का पूरा चरित्र सुनाने के बाद, पूरा कथा श्रवण कराने के बाद भगवान ने ये लास्ट में एक ही शब्द बोला कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब यदि चिंतन बैठा न बैठा उसकी चिंताएं छोड़ दीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन करिए, भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए। सिर्फ उतने से ही आपके सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। मीरा क्या करती थी? भगवान का नाम जपती थी ना? हैं? भिल्ली क्या करती थी? भगवान ही पे भरोसा करती थी। एक से एक ऐसे बड़े-बड़े नामदेव साधक, इतने बड़े-बड़े साधक हुए जो भगवान का नाम ही जपते-जपते पूरे शास्त्रों का सार पा लिए। उनको ना शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, ना पुराण। भगवान के सार में ही भगवान के नाम में ही इतने निमित्त उसमें इतने रसाघोर हो गए कि किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। इस कलयुग में सिर्फ एक नाम मात्र ही भगवान का ऐसा है जो भगवान तक आपको पहुँचा सकता है। अब जो घर में बैठ के रोटी सब्जी खा रहा है, उसके सामने जा करके जिसको क अक्षर भी शास्त्र कहना है और उसके सामने जाकर बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो पीछे सिर्फ ताली ही बजा सकता है, कर्पूर गौरम पढ़ नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी सुविधा, कितने लोग को समझाओगे आप? जो विद्वान हैं वो तो समझ जाएँगे, जो शास्त्रोक्त बात करते हैं, जो शास्त्रों को वो तो समझ जाएँगे।
लेकिन जो जीवन में जो बेचारे विचलित हैं, जो अपने घर गृहस्थी में ही लगे हैं, जो अल्प ज्ञानी हैं, जो जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो लोग कैसे समझेंगे? तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान का भजन, भगवान का नाम स्मरण, 5 मिनट भगवान का नाम जपें, क्या पता 5 मिनट आपके 5 जन्म की ज़िंदगियों को सुधारने की क्षमता रखता है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण ही सबसे बड़ी शास्त्र है और सबसे बड़ा पुराण है। इसी का जाप करते हुए भगवान को आप पा सकते हैं इस कलयुग में सूक्ष्म गति से। जी, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है महाराज जी ने और अभी महाराज जी हमारे मन में इतनी ही शंका हैं। आगे हम आपसे भी कुछ शंकाएँ रखेंगे। जी। जय श्री राम।